प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब के बारे में बताएंगे। एक आदमी ने मौलाना साहब की दावत की। जब मौलाना साहब उसके घर दावत खाने पहुँचे तो उस शख्स ने और उसकी बीवी ने मौलाना साहब के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर मौलाना साहब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अफ्रीका के एक शहर में एक हाफिज़ कुरान रहता था जो बहुत ज़्यादा नेक और परहेजगार थे। लोग इस आलिम दीन का बहुत एहतराम किया करते थे। हर कोई उनकी दावत कबूल करता और हर शख्स ये चाहता था कि इस आलिम दीन को अपने घर बुलाया जाए। ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में लोग उस आलिम दीन को अपने घर बुलाते और इफ्तार वगैरह कराते थे। एक मर्तबा एक चाहने वाले ने रमज़ान के महीने में उस आलिम दीन को इफ्तार के लिए अपने घर बुलाया और उस आलिम दीन ने दावत कबूल फरमा ली और इफ्तार के वक्त उस चाहने वाले के घर पहुंच गए। वहां उस आलिम दीन का बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया गया। इफ्तार के बाद उस आलिम दीन ने सब घर वालों के हक़ में दुआ की और वापस चले गए। उस शख्स की बीवी ने आलिम दीन के जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई की तो उसे याद आया कि उसने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी। उसने अपने कुछ पैसे मेहमान खाने में रखे थे, लेकिन बहुत तलाशी करने के बाद भी वो रकम उसे ना मिली। उसने अपने शौहर से पूछा, क्या तुमने वो रकम उठाई है? तो शौहर ने जवाब दिया, ना तो मैंने तुमसे वो रकम ली है और ना ही वो रकम मैंने उठाई है। बीवी सोच में पड़ गई कि अगर पैसे इन्होंने नहीं लिए तो फिर कहाँ गए। उसने अपने शौहर से कहा, अगर पैसे आपने नहीं लिए हैं तो ज़रूर कोई बाहर वाला ही ले गया होगा, लेकिन हमारे घर में तो सिवाय आलिम दीन के और कोई आया ही नहीं था। हमारे घर में तो मौलाना साहब ही आए थे। बिल आखिर दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि रकम मेहमान ने चोरी की है। उन मौलाना साहब ने रकम उठाई और अपने घर चले गए। ये सोचते हुए उन दोनों के गुस्से की इंतहा न रही। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतनी इज्जत व एहतराम के साथ उन्हें अपने घर में बुलाया और उन्होंने ये काम कर दिखाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद उस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया कि लोगों को क्या कहूँगा कि मौलाना साहब मेरे घर से चोरी करके गए हैं। उस शख्स ने किसी को बताया तो नहीं, लेकिन मौलाना साहब से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ ना करना पड़े, मौलाना साहब से बात ना करना पड़े। इसी तरह एक साल का वक्त गुजर गया और फिर से रमज़ान का मुबारक महीना आ गया। गांव के लोग फिर से आलिम दीन की दावत करने लगे और उसे अपने घरों में इफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने जिसके घर में चोरी हुई थी, उसने अपनी बीवी से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब की दावत करें या ना करें। बीवी ने कहा, हमें भी मौलाना साहब की दावत कर देना चाहिए। गलती इंसान से हो जाती है। हो सकता है मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठाई हो। हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, अल्लाह हमें जज़ा देगा। ये सुनकर उस शख्स ने फिर से मौलाना साहब को उसी इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपने घर में दोबारा बुलाया। जब इफ्तार वगैरह से फारिग हुए तो उस शख्स ने मौलाना साहब से कहा, जनाब आप जानते होंगे कि तकरीबन एक साल से आपके साथ मेरा रवैया थोड़ा बदला हुआ है। मौलाना साहब ने कहा, जी हाँ मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपका रवैया तो बदला हुआ है, लेकिन ज़्यादा काम के चलते मैं इसकी वजह मालूम ना कर सका। उस शख्स ने कहा, मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब ज़रूर देंगे। मौलाना साहब ने कहा, हाँ पूछो। तो उसने कहा, पिछले साल रमज़ान के महीने में मेरी बीवी ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी, कुछ पैसे रखे थे और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद भी हमें वो रकम ना मिली। क्या आपने वो रकम ली थी? क्या आपने वो पैसे उठाए थे? तो आलिम दीन ने कहा, हाँ मैंने ही वो पैसे लिए थे। ये सुनकर वो शख्स हैरान व परेशान रह गया। मौलाना साहब ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि टेबल पर पैसे रखे हुए थे। तेज़ हवा चल रही थी और नोट हवा में उड़ रहे थे।
لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور اسے میں نے فرش کے نیچے اس لیے نہیں رکھا کیونکہ آپ کو ڈھونڈنے میں پریشانی ہوتی۔ اتنا کہہ کر عالم دین نے اپنا سر پکڑ لیا، یعنی اتنا کہہ کر مولانا صاحب نے اپنا سر زور سے ہلایا اور اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور کافی دیر تک روتے رہے اور روتے ہوئے اس شخص سے کہنے لگے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر چکے ہیں، 1 سال گزر چکا ہے، لیکن تم میں سے کسی نے بھی قرآن کا ایک صفحہ بھی کھول کر نہیں دیکھا۔ اگر تم قرآن کو ایک بار بھی کھول لیتے تو تمہیں تمہاری رقم مل جاتی۔ ارے نادانو، میں تو تمہاری رقم قرآن میں رکھ کر چلا گیا تھا اور تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ جو میں تبلیغ کرتا ہوں کہ قرآن پڑھو قرآن پڑھو، کیا تم پڑھتے بھی ہو یا نہیں، میری باتوں پر عمل کرتے بھی ہو یا نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص تیزی سے اٹھا اور قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا تو اسے اس کی مکمل رقم مل گئی، یعنی اس کی مکمل رقم قرآن مجید کے اندر اسے رکھی ہوئی نظر آئی۔ تو دوستو، یہ حال ہے آج کے مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن پاک کو نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔